स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल साहू सुपर मैथ्स में। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखा हुआ है, दैट इज डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। सो दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का, जो कि RTMNE एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। First very important example, find Laplace transform of e to the power minus 3t minus e to the power minus 5t divided by t. So solution, we know that by division by t property, what is the division by t property? Laplace of any function f of t divided by t, it is equal to integration within limit s to infinity f bar of s ds. So सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, वो इस टाइप का है कि नहीं। सपोज न्यूमरेटर के फंक्शन को f of t कंसिडर करेंगे, सो यहाँ पर डिवाइड बाय t है। ओके, सो इस टाइप के एग्जाम्पल को इस प्रॉपर्टी से बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हियर इन दिस एग्जाम्पल f of t इक्वल टू e to the power minus 3t माइनस e to the power minus 5t। ओके, सो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, f बार ऑफ s, और f बार ऑफ s क्या होता है, लैप्लास ऑफ f of t। ओके, Laplace of f of t is also denoted by f bar of s, which is equal to, so f bar of s कहाँ से मिलेगा, इसका लैप्लास लेने से। so इसका लैप्लास क्या होगा, लैप्लास ऑफ e to the power minus 3t is 1 upon s plus 3 minus लैप्लास ऑफ e to the power minus 5t which is 1 upon s plus 5। so इसका लैप्लास जो हमने लिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस Laplace of e to the power minus at, it is equal to 1 upon s plus a। so इस फॉर्मूले से यहाँ पे हमने फाइंड किया f bar of s। ओके, नाउ Laplace of e to the power minus 3t minus e to the power minus 5t upon t, it is equal to, बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी इसका फॉर्मूला है, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ बार ऑफ एस डी एस विच इज इक्वल टू, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन एज इट इज फ्रॉम एस टू इंफिनिटी, और एफ बार ऑफ एस की वैल्यू हमने फाइंड किया है 1 अपॉन एस प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एस प्लस 5 डी एस एज इट इज। ओके, सो इट इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है सिंपली। सो इंटीग्रेट फर्स्ट टर्म, सो 1 अपॉन एस प्लस 3 का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एस प्लस 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 5 लॉग ऑफ एस प्लस 5, बट लिमिट क्या है इसका, एस टू इंफिनिटी विच इज इक्वल टू, by rules of logarithm log of m minus log of n क्या होता है, log of m by n। so next step में क्या होगा, it is log of s plus 3 upon s plus 5 within the limit s to infinity। ओके, अब यहाँ पर अपर लिमिट इंफिनिटी है, लोअर लिमिट s, सो अपर लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि s की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म मिलेगा, जो कि क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मीनिंगलेस होता है। सो हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को रिमूव करना है, तो क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉग ऑफ
s कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। मतलब यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, s कॉमन निकाला सो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 3/s। डिनोमिनेटर में भी यहाँ से भी यदि s कॉमन निकाला तो ये क्या होगा 1 प्लस 5/s। सो अभी क्या हो गया, s कैंसिल होने के बाद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म रिमूव हो गया। लिमिट क्या है s टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट पुट करेंगे। सो इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 3 बाय इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट किया तो, अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस 5 बाय इन्फिनिटी, ओके, माइनस लोअर लिमिट, सो लॉग ऑफ 1 प्लस, अब लोअर लिमिट s है तो s की जगह s पुट करने से कोई चेंज नहीं होगा, सो इट इज 3/s अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस 5/s, सो इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, इट इज लॉग ऑफ 3/इन्फिनिटी हो जाएगा 0। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करना मतलब इसका लिमिट लेना, और लिमिटिंग वैल्यू यदि लेते हैं सो लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/s, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर देखा जाए तो 3/इन्फिनिटी है, सो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इट इज लॉग ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस ये पूरा टर्म एज इट इज होगा, है ना, सो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 3/s अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस 5/s। इन नेक्स्ट स्टेप इट इज लॉग ऑफ 1 ऑलवेज क्या होगा 0 माइनस, अब इसे फिर से हम उसी फॉर्म में ला सकते हैं जहां से हमने इसे सॉल्व किया था, सो इट इज लॉग ऑफ s प्लस 3 अपॉन s प्लस 5, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फिर से वही स्टेप मिलेगा, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप इट इज नाउ, अब यहाँ पर क्या करेंगे -1, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास log ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू n log m, सो n को हम m के पावर में लिख सकते हैं, सो ये क्या होगा log ऑफ s प्लस 3 अपॉन s प्लस 5, और ये -1 जो है वो यहाँ पर इसके पावर में। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, इट इज इक्वल टू नाउ log एज इट इज, इसका इनवर्स लेने पर क्या होगा, न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, सो इट इज log ऑफ s प्लस 5 अपॉन s प्लस 3, देयरफॉर रिक्वायर्ड लैप्लास ऑफ e टू द पावर -3t माइनस e टू द पावर -5t अपॉन t इज इक्वल टू log ऑफ s प्लस 5 upon s plus 3. So this is required solution. Now let's see one more important example of this property. So example 2. So let's start the solution of second example. यहाँ पर हमें गिवन है एक इंटीग्रेशन और ये हमें फाइंड करना है, बट डायरेक्टली फाइंड ना करते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और इजीली इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे. सो हियर लेट f of t equal to cos 6t minus cos 4t. Okay, therefore f of t divided by t, it is equal to cos 6t minus cos 4t divided by t. Now taking Laplace transform on both sides, therefore Laplace of f of t divided by t, it is equal to Laplace of right hand side cos 6t minus cos 4t divided by t. Okay, now
by division by t property, Laplace of f of t by t, it is equal to integration from s to infinity f bar of s ds. ओके, सो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए f बार ऑफ s. सो फंक्शन f ऑफ t का लैप्लास फाइंड करने से हमें मिलेगा f बार ऑफ s, फिर बाद में उसका इंटीग्रेशन. सो हियर लैप्लास ऑफ f ऑफ t is equal to Laplace of cos 60 minus cos 4t. Therefore, Laplace of f of t, also denoted by f bar of s, it is equal to अब linearity property से इसे सेपरेट करेंगे. So Laplace of cos 60 minus Laplace of cos 4t. Therefore, f bar of s इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है लैप्लास का. सो सिंस लैप्लास ऑफ cos 80 इट इज इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस फॉर्मूले से इसका लैप्लास क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ पर 6 है. सो इट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस सेम फॉर्मूले से इसका लैप्लास विच इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका लैप्लास फाइंड करना है, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है. सो f बार ऑफ s को इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट s टू इंफिनिटी. देयरफॉर लैप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 4t डिवाइड बाय t, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f बार ऑफ s ds. ओके, एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, बट पहले हम इसका लैप्लास फाइंड कर रहे हैं. आगे के स्टेप में क्लियर होगा कि यहाँ से ये रिजल्ट कैसे लाना है. सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी एज इट इज f बार ऑफ s, मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 ds as it is. In next step we have to integrate these. So it is equal to, now अब यहाँ पर इंटीग्रेट करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 ds. सो सिंपली इस स्टेप में हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, यहाँ पर 1/2 लिखा है, 2 एडजस्ट किया है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट स्टेप ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आगे हमें इंटीग्रेट करना है, और हमें इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट पता है, इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx, इट इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x. इसका मतलब बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, यदि डिनोमिनेटर के f ऑफ x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहे तो उसका आंसर क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x. सो ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 36 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2s प्लस 0, और 2s यहाँ पर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. सो अगले स्टेप में इस कंटेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ f ऑफ x, मतलब log ऑफ s स्क्वायर प्लस 36. बट यहाँ पर पहले सिर्फ s प्रेजेंट था, सो हमने क्या किया है, 2 अरेंज किया है. ओके, सो 1/2 एज इट इज inside integration of first, which is log of s square plus 36 minus integration of second term. Okay, so again log of s square plus 16 integrate किया है within limit s to infinity. In next step 1/2 as it is. Now
अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग का रूल यूज करेंगे, log of m minus log of n which is log of m divided by n, so it is log of s square plus 36 divided by s square plus 16 within the limit s to infinity. In next step सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है और बाद में लोअर लिमिट। अब जब अपर लिमिट यदि पुट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी, एस की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो यहाँ पे इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा, बट हमें ऐसा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को रिमूव करना है। ओके, सो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इट इज इक्वल टू नाउ 1/2 एज इट इज, यहाँ पर हमने क्या किया है, लॉग एज इट इज। अब यहाँ से न्यूमरेटर से भी सबसे पहले एस स्क्वायर निकालते हैं, डिनोमिनेटर से भी एस स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर एस स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पर एस स्क्वायर कैंसिल होगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा क्या, इट इज लॉग ऑफ 1 + 36 बाय एस स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 16 बाय एस स्क्वायर। ओके, लिमिट फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप 1/2 एज इट इज। नाउ अब यहाँ पर आसानी से हम इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। सो सबसे पहले जब s की जगह इन्फिनिटी, मतलब लिमिटिंग वैल्यू s की जगह इन्फिनिटी यदि पुट करते हैं, एज s टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/s टेंड्स टू 0, सो अपर लिमिट इन्फिनिटी से क्या मिलेगा हमें, log ऑफ 1 + 0 डिवाइड बाय 1 + 0। ओके, माइनस लोअर लिमिट में s की जगह s, सो पूरा कंटेंट एज इट इज, विच इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। नेक्स्ट log ऑफ 1 होता है 0 माइनस, अब इस पार्ट को हम फिर से उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जहां से हमने सॉल्व किया है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज log ऑफ s स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 16। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो स्टेप ऑब्टेंड हुआ है वही हमने लिखा है। इन नेक्स्ट स्टेप नाउ, अब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा -1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज। देयरफॉर लैप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 4t डिवाइड बाय t, इट इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 16। ओके, सो दैट इज लैप्लास ऑफ f ऑफ t बाई t, बट बेसिकली हमें ये फाइंड करना है क्या, चेक दैट। सो इन नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट रिजल्ट, हाउ, लेट्स सी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हम इस कंटेंट को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st into cos 60 minus cos 4t डिवाइड बाय t dt which is equal to, सो लैप्लास का बेसिक डेफिनेशन होता है लैप्लास ऑफ f of t, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st into f of t dt। सो यहाँ पर बाय डेफिनेशन इसका लैप्लास क्या होगा, इंटीग्रेशन e⁻ st एज इट इज, और f of t की जगह ये पूरा कंटेंट, ओके, विच इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 16। नाउ अभी हमें कंपेयर करना है, हमें फाइंड करना है इस इंटीग्रेशन को, ओके।
इस कंटेंट को फाइंड करना है। तो हमने फाइंड क्या किया है उससे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी चाहिए और ये ब्रैकेट, सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है और ये ब्रैकेट भी है, बट एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है e⁻⁻st। सो यहाँ से हमें इस सॉल्यूशन को यदि फाइंड करना है तो क्या करना है, पुट s इक्वल टू 0, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, पुट s इक्वल टू 0 in above equation. Therefore integration from 0 to infinity e⁻0 that is 1 into cos 60 minus cos 4t divided by t dt, it is equal to -1/2 as it is, log of s की वैल्यू 0 है, so 36/16 which is equal to -1/2 as it is, log of 4 से कैंसिल करने के बाद ये मिलेगा 9/4। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक स्टेप और यदि इसे सिंप्लीफाई किया जाए, सो माइनस लॉग ऑफ 1/2 इसके पावर में है ना, बाय यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम। सो 9/4 का पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट लेना है, सो इट इज लॉग ऑफ 3/2 विच इज इक्वल टू, फिर से इसे फाइनली आंसर लिख सकते हैं लॉग ऑफ -1 इसके पावर में मतलब 3/2 का इनवर्स, सो लॉग ऑफ 2/3। सो दैट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल एंड इम्पॉर्टेंट वन, ओके, based on division by t property. So thanks for watching. In next video we will learn one more important property. Okay, so meet you in the next video.